आप सभी को आज के पावन और शुभ दिवस मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ का त्याग, बलिदान और ममत्व एवं समर्पण अपनी संतान के लिए इतना विराट है कि पूरी दुनिया भी समर्पित कर दी जाए तो माँ के ऋण का मोल कभी नहीं चुकाया जा सकता है। माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। माँ एक भाव है, मातृत्व का, प्रेम और वात्सल्य का, त्याग का, और यही भाव उसे विधाता बनाता है। माँ को अगर विधाता कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है जब बच्चे अपनी माँ की बातों को नहीं मानते हैं, माँ को धिक्कारते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि किस झंझावतों में, किन कठिनाइयों में माँ ने हमको पाला होगा, किन कठिनाइयों के संघर्ष करके माँ ने हमको इस काबिल बनाया कि आज हम बड़े होकर के अपनी माँ को पाल सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। किसी ने सही कहा है कि एक माँ ने 10 पुत्र जने और प्रेम पीयूष में पाल लिए। कोई पुत्र कुपुत्र बने धरती का, इसमें तो मैया का कोई दोष नहीं। माता कुमाता नहीं हो सकती है, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन जो पुत्र बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। एक माँ 10-10 पुत्रों को जन्म दे करके उसको पालती है, कभी भेदभाव नहीं करती है, कभी अपने संतानों में वो भेदभाव नहीं करती है। वो अपना भूखा रह लेती है लेकिन खुद बच्चों को खिलाती है। गीले में सोएगी लेकिन अपने बच्चों को सूखे में ही सुलाया है हमेशा। लेकिन उस माँ के कष्टों को जब नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो बहुत कष्ट होता है। एक गीत है कि हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने भी पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। अपना हर कौर खिलाया तुझे और तेरी काया तेरी भूख मिटाया है। इसे अमृत देने वालों के जीवन जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है। बाहों का बना कर झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। केवल आज मातृत्व दिवस है तो इसका अर्थ नहीं है कि हम केवल माँ को ही, माता पिता जिन्होंने इस सृष्टि में, इस संसार की अप्रीतम रचना के बीच में हमें उत्पन्न किया, उनके उपकारों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है। कभी भी हम लोग माँ के ममता का, उसके आंचल का मोल नहीं चुका सकते हैं। उसकी तो मातृत्व का अगर शब्दों से हम बयान करें तो वो भी नहीं कर सकते हैं। शब्दावली में शब्द कम पड़ जाएंगे। हम भूखे रहे हों, प्यासे रहे हों, छोटे रहे हैं, माँ तो सर्वप्रथम गुरु होती है। माँ ने हमें पाला पोसा, जन्म दिया और हमें पालने पोषने के साथ साथ हमारी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। मातृत्व की छाया में न केवल अपने बच्चों को सहेजती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसका सहारा भी बन जाती है। माँ तो अपने बच्चों को अपने आंचल में उसी प्रकार से, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हो जाएं, उसी प्रकार से रखती है। माँ तो माँ होती है, उसके लिए उसकी संतान तो तब भी छोटी ही होती है। लेकिन जिस माँ को, जिस आदि शक्ति, जिस जगत जननी को हम लोग धिक्कार देते हैं, बड़े होकर के उसको
आप शब्द कह देते हैं, उन लोगों से अपील करते हैं कि आप माँ को नहीं जान पाए। जिनके माँ नहीं है उनसे उस कष्ट को जान लीजिए एक बार, वो बताएंगे आपको माँ क्या होती है। माँ की ममता को यहाँ पर वीडियो में व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो यह सोच करके विह्वल हो जाता हूँ, मेरा हृदय फटने लगता है कि कैसे कैसे हम अपने माता पिता को गलत कह सकते हैं, उन्हें गलत ठहरा सकते हैं, जिन्होंने हमें खुद सिखाया है, जिन्होंने अपने संस्कारों से हमें सींचा है, हम कैसे उनको भुला देते हैं। माँ रूपी सूरज चरैवती का आह्वान करता है और उसी से तेजस्विता निकलती है। उसका ताप हमारे मन की उम्मीदों में कभी जंग नहीं लगने देता। उसका हर संकल्प मुकाम का अंतिम चरण होता है। माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को इन शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। उसे तो केवल समझा जा सकता है, उसे तो सिर्फ केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। माँ शब्द में ही जो आत्मीयता एवं मिठास छिपी है उसे अनुभव किया जा सकता है। मेरी माँ की जो भावनात्मक शक्ति है वो मेरा सुरक्षा कवच है, वो मुझे साहस देती है। मैं जब भी गलत राह पर चल पड़ूं तो माँ मुझे भावनात्मक शक्ति के माध्यम से पुकारती है कि बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहती है अच्छा कर, अच्छी राह पर चल। और सबको ऐसा करना चाहिए कि अपने माता पिता का नाम रोशन हो, उसका सिर फक्र के साथ ऊंचा हो कि मेरा पुत्र मेरी संतानें ऐसा कर रही हैं। हमें वो कार्य करना चाहिए। कभी भी माँ बाप का सर झुक जाए, कभी भी माँ बाप का आपके कारण उनके आंखों में आंसू आ जाएं, इस तरीके का कृत्य कभी भी नहीं करना चाहिए। ये तो कष्ट देता है। माता का आज मदर्स डे है, आज मातृत्व दिवस है। मातृ की शक्ति का बखान शब्दों से नहीं किया जा सकता है, मैं बार बार कहूँगा। कोई कहता है कि कैकेयी गलत थी, कैकेयी ने 14 वर्ष वनवास दे दिया राम को। लेकिन कैकेयी का जहाँ एक दृश्य देखा जाए, एक चरित्र देखा जाए कि कैकेयी को अपने पुत्र से कितना प्रेम था कि उसने सब कुछ अलग एक तरफ रख दिया। अपने पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए, अपने पुत्र को राज्य दिलाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को ही वनवास दे दिया। ओ मैया तेने, ये गीत हम लोग सुनते हैं। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में। हटीली तने काठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में। कौशल्या की छिन गई वाड़ी रोए ना सकी उर मिला दीवानी। कैकेयी तू बस एक ही रानी रह गई महलन में। राम सिया भेज दई रे वन में। ओ हटीली तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में। ओ या तने क्या ठानी मन में। ये गीत जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक माँ का प्यार था, एक माँ का प्रेम ही तो था जो ऐसा किया। तू कितनी प्यारी है, एक दृश्य ये भी आता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है।